बसरा साहब, आपने बड़ी गुफ्तगू सुनी जनाब बलोच साहब की। एक तो ये कि वो कहते हैं जी भाई एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करेंगे और पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करेंगे। इसकी एक तो इसमें क्या हिकमत है, और दूसरी उन्होंने कुछ और इल्ज़ामात भी लगाए, लिहाजा इट्स योर राइट टू डिफेंड योर लीडर, कि जी वो सामने कुछ कहते हैं पीछे कुछ कहते हैं। बसरा साहब, काई साहब, मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान की तो पैदाइश और परवरिश ही ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी के गमले में हुई, और अब अगर सियासी वफात भी हो रही है और इनके कफन दफन का इंतज़ाम भी सियासी तौर पर हो रहा है। आप देख लीजिए ना कि इनको तो आज 7वीं 8वीं बारी मिल रही है, और मियाँ साहब आज भी, मुझे अभी तक याद है कि मैं उस वक़्त 6वीं या 7वीं क्लास में था, उस वक़्त से मियाँ साहब इक़्तिदार में, और अब भी कह रहे हैं आज 40 साल बाद भी कि मुझे बस एक बारी और दे दें। तो हालत इनकी ये है कि आज भी कि मियाँ नवाज शरीफ खुद जो अपनी सीट हार चुके हैं, मरियम बीबी जो अपनी सीट हार चुके हैं, आज वो चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे फॉर्म 47 क्या होता है। तो ये कहते हैं ना, आइन कानून और सियासत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले कि अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये कहे कि फॉर्म 47 क्या होता है, तो हजूर फॉर्म 47 वो है जो आपके दौर में अदल, इंसाफ और जमहूरियत का सरेआम कत्ल हो रहा है। तो मुझे बताइए कि अभी बलोच साहब का, मुझे मेरे भाई हैं, मुझे पता है इनको भी आज ही जावेद लतीफ़ का बयान है कि हम लोग हारे हुए हैं, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है, चले हमें तो छोड़ देना, हम तो मुखालिफ हैं। किस किस का मैं नाम लूँ? इनके अपने लोग, अभी आप वो काकड़ साहब जिनका आपने अभी जिक्र किया, उन्होंने कहा फॉर्म 47 का मैंने मुद्दा खोल दिया, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। अभी तो ये सिर्फ इमरान खान का, चूंकि ये बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है, अब इनका सुबह दोपहर शाम इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ओ भाई, अब आप सारी हुकूमतें, सारी पार्टियां इकट्ठी हैं ना, चिल्ला के दिखाएं पाकिस्तान को। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने 2 शॉट सुनवाने हैं आपको, एक खाकान अब्बासी साहब का और एक जाम कमाल साहब का। जाम कमाल साहब भी तो फेडरल यानी कैबिनेट में उसके मेंबर भी हैं। सुनाइए और फिर मैं बढ़ता हूँ जनाब अली गौर बलोच साहब की तरफ। सुनाएं। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत ये है, वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। कुछ लोग डायरेक्टली पूछते हैं, कुछ इशारे कनाइयों में पूछते हैं, इशारों में पूछते हैं। एस्टेब्लिशमेंट साथ है, उनसे इजाजत ले आए हैं। ये पाकिस्तान की नाकामी जो है सियासत की, उसकी सबसे बड़ी दलील है। जी बलोच साहब, पहले तो मैं पहली बात की तरफ आता हूँ। हरचंद के खाकान अब्बासी साहब अब आपकी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, मगर जाहिर है आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो, और वो तो साफ कह रहे हैं कि ये सारी की सारी पार्लियामान हारी हुई है और ये फॉर्म 47 की है। तो ये आवाज़ें देखें, चाहे जावेद लतीफ़ साहब हों, चाहे और लोग हों, अच्छी बात है। वैसे मैं तो इसे अप्रीशिएट करता हूँ कि वहाँ पर एक जमहूरियत है, मगर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जमहूरियत तो है ही नहीं, ये असम्बलियाँ तो बिल्कुल हारे हुए लोग वहाँ बैठे हुए हैं। खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। बलोच साहब, देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो अपनी पार्टी बना चुके हैं, और आपने खुद उसका पहले जिक्र कर दिया है। तो जाहिर है जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है या जो भी सियासी जो है अपने लिए स्पेस बनाना चाहता है, कोई पार्टी हो या कोई फ़र्द हो, तो वो जाहिर है कि बरसरे इक़्तिदार तबके के ऊपर तनकीद करेगा तो कोई उसकी बात सुनेगा। तो लिहाजा मैं शायद खाकान अब्बासी साहब को ज़ाती तौर पर बिल्कुल, मैं आज भी समझता हूँ वो अच्छे इंसान हैं और ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने हमारी पार्टी में रहकर बासियत मुस्लिम लीग के कारकुन की हैसियत से, एक रुकन की हैसियत से उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। लेकिन मादरत के साथ जब आप इख्तलाफ कर जाते हैं और अलग पोलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो फिर आपकी बातों को फोर्ड नहीं किया जा सकता। जाहिर है ये उनकी अपनी एक ज़ाती राय है जिससे हम इत्तफाक नहीं करते उनके इस बात से। दूसरी मैं ये गुजारिश करूँ कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत कुछ जो है वो सूबों के पास चला गया। जिस तरह से कि लूट मार के लिए KPK में इनकी हुकूमत है, आप देखें कि उस सूबे के हालात ये हैं कि वहाँ पर आज तक ये कोई मतलब है कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा दें इन्होंने किया हो। एक BRT वो पेशावर बनाई थी जिसके अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात इनके ऊपर लगे। जब इनकी फ़र्स्ट टाइम सूबे में हुकूमत बनी थी, आपको याद होगा कि इन्होंने एक एहतसाब का इदारा बनाया था। जब उस इदारे ने इनकी करप्शन का जिक्र किया तो फिर खुद ही बानी PTI ने उसको ताले भी लगवाए उस इदारे को। ये निज़ाम भी पूरा पाकिस्तान ने देखा।
जिसकी ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन 47 पे हुए हैं या 45 पे हुए। देखिए ज़ाती तौर पर इलेक्शन के ऊपर मुख्तलिफ हलकों में हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात एक पोलिटिकल पार्टी के हैसियत से, हम भी रिट पिटीशन के अंदर गए हुए। हमारा सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि जो भी किसी को 47, 45 या किसी किस्म का इख्तलाफ है तो वो जो है वो जो हमारा आइन कहता है, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो उनमें आए, चे जाए कि मुल्क में बगावत करें। इनकी तारीख गवाह है। अगर ये करप्शन करने पे आए तो इन्होंने 6-6 कैरेट की अंगूठियां भी मांगी। ये तोशा खाना जो है वो पूरे का पूरा अरबों रुपए वहां से सफाया करके चले गए, हत्या के ये वहां के करप्ट लोग थे और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सवाल मैंने करना है आपसे बसरा साहब। ये आपके जो साबिक प्रेसिडेंट है वो मुतहरक हुए हैं और वो कह रहे हैं कि खान साहब किसी किस्म का कोई नहीं लेंगे, कोई इंतकाम नहीं होगा, ये वो कुछ मुतहरक हुए हैं। ये क्या मामला है, इस पे बात ज़रा, इस पे क्या आपका टेक है? कैसा, पहली बात तो अगर मुस्लिम लीग नून या मियाँ नवाज शरीफ या उनके हवारी करप्शन पे भाषण दें या करप्शन की हवाले से गुफ्तगू करें तो ये क़यामत की निशानी है। फिर तो मैं यही कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस ख़ानदान और जिस पार्टी के मुतल्लिक दुनिया भर में किताबें छप चुकी, जो पाकिस्तान की सारी दौलत लूट के बाहर ले जा चुके हैं और जो 8-8 बारी हुकूमत में रहे हैं, आज वो हमें ताना देते हैं इसके हवाले से। दूसरी बात, केपी की बात कही, केपी में आज तीसरी टर्म है हमारी। अगर हमने करप्शन की होती या डिलीवर ना किया होता तो केपी की रिवायत है वो दूसरी बारी नहीं देते, वहाँ पे तमाम पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई हैं। और दूसरी बात मेरे भाई, आप बेशक जाली हुकूमत हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, बलोच साहब आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आप पकड़िए जिसने करप्शन किया, वो किसने रोका हुआ है, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि जो खुद चोरियों और डाकों के आदी हों वो किसी पे कैसे उंगली उठाएंगे। अच्छा, ये बात हुई। अच्छा बलोच साहब, मैं एक और संजीदा बात करना चाहता हूँ। आप ज़ाहिर पॉलिटिकल वर्कर हैं, लोगों के पास जाते हैं, वोट लेना होता है। आप यकीन करें, मैं जहाँ जाता हूँ, किसी दुकान पे जाता हूँ तो बुरकस निकल गया लोगों का इस बिजली से, और इस पे तो अब हर आदमी रो रहा है। इवन जो है सरमायादार, जो बड़े हाई प्रीस्ट ऑफ फ्री मार्केट इकॉनमी थे, वो कहते थे यार इनको उठाओ, इनके मुआहदे कैंसिल करो। तो ये अगर ना हुए तो आपकी हुकूमत तो बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट हो जाएगी, कहा जा रहा है। अली बलोच साहब, देखिए बात यह है कि असल पाकिस्तान की माशी तबाही तो उस वक्त हुई जब ये इमरान प्रोजेक्ट इस मुल्क के ऊपर लॉन्च किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान में 3.5 साल और 3.25 साल जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े कर्जे लेकर पैसा अपनी जेबों के अंदर डाला, पाकिस्तान में एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया, और जाती दफ़ा ये भी कह के माइंड बिछा के जा रहा। इनके दौर के अगर मैं आपको करप्शन के स्कैंडल्स बताने लगूँ, सबसे जुल्म की ये बात है कि एक बुजदार जैसे आदमी को पंजाब में बिठा के और उसके ज़रिए फिर आगे ख़वातीन का नेक्सस बना के, जिसमें बानी PTI की एहलिया, जिसमें वो फरा गोगी साहिबा, इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में लूट मार की, जिस तरह से DCs लगाए जाते थे, CPOs लगाए जाते थे, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। ये तो आपको याद है कि 13 से 17 तक पाकिस्तान ने तरक्की की। मैं मानता हूं कि बिजली के रेट ज्यादा, किस वजह से? वो IMF के साथ मुआहदे कौन करके गया था? देखिए ये तो 93 से कर रहे हैं ना बलोच साहब, पहला मुआहदा तो आपने 93 से पहले किया था। 93 से इनकी ख्वाहिश जब हमने मुआहदे किए थे तो आपको याद है 2018 में तो IMF प्रोग्राम खत्म हो चुका था और उसको गुड बाय कह दिया गया था। 5-5.5 रुपए बिजली का यूनिट था, जो आपका डॉलर था वो भी 100 से नीचे था उस टाइम। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह, लेकिन ये 200 ये छोड़ के गए 173 पे गालबन। जब आपकी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद तो ये 330 तक भी गया बलोच साहब। नहीं 200 और 200 से ऊपर था जब ये लोग गए। लेकिन बात ये है ना, ये तो जाते साथ आज ये क्या बात करते हैं, ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। ये किसी फोरम पे जाएं, IMF के जाएं, यूरोपीय यूनियन पे जाएं। जी क्विकली मैं चाहता हूँ, वक्त चूंकि कम है, को कर्जा ना दें जी, आप पाकिस्तान के साथ ये सलूक करें तो ये बसरा साहब मैं चाहूंगा आप इसको कंक्लूड कर लें क्योंकि बहुत से जी बसरा साहब क्विकली प्लीज। बात तो ये है, ये नवाज शरीफ या उनके हवारी हों उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिजली जितनी महंगी हो जाए, पेट्रोल जितना महंगा हो जाए, क्योंकि इन्होंने ये 11 लूट के बिल देना है ना। लेकिन अब इंटरप्ट मैं इनको कहूंगा कि कोई दिमाग रिलैक्स करने की कोशिश नहीं करता।
इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बुखलाहट का शिकार हो गए इलेक्शन का रिजल्ट। इन्होंने बिल देना है, अब इनको पता है मैं सच बताऊंगा तो ये सुन नहीं सकेंगे। अब इंटरप्ट ना करें। तो आपने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला जब आप बत्रा साहब मेरे भाई। अच्छा बारी बारी पार्टी में आपने तब सच नहीं बोला, आप उसके बाद पीटीआई में गए तब सच नहीं बोला। पता नहीं अल्लाह ने आपको क्या बताया। अच्छा मैं चूंकि मैं दोनों तरफ से कि जेलों में हो और आप यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुन रहे हैं। इनके पास और कोई बात नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फोबिया हो गया 47 45 का। ये रात को सोते हुए भी ख्वाब में भी ऐसी आवाजें निकालते रहते हैं। 47 पाकिस्तान में 3.5 साल रहे हैं।